नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। अपन पढ़ रहे थे राजस्थान का भूगोल, और राजस्थान के भूगोल में अपने एक टॉपिक चल रहा था। उस टॉपिक का नाम है मरुस्थलीय प्रदेश। बहुत ही अच्छा टॉपिक दोस्तों अपने चल रहा है। मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में अपन पढ़ रहे थे। बहुत सारी चीजों का अपन ने अध्ययन कर लिया। मरुस्थल को अपन ने अध्ययन की दृष्टि से दो भागों में बांटा था। उन दोनों भागों का अपन ने अध्ययन कर लिया, जो कि मैंने आपको बताया था। एक शुष्क मरुस्थल था और एक अर्ध शुष्क मरुस्थल था। चलो, उसके बाद में अपन ने बात की थी, तो अपन ने कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे, जैसे पलाया झीलें, खडीन कृषि, आकलवुड फॉसिल पार्क, बाब बोल्डर कले, नखलिस्तान, इस प्रकार के अपन ने चीजों की बात की थी। उनके बारे में अपन ने पिछली क्लास में अच्छे से पढ़ लिया। आज अपने पास में कुछ पॉइंट और बचे हैं। उन कुछ पॉइंटों की अपन बात करते हैं दोस्तों। देखो, मरुस्थलीय प्रदेश, लास्ट टाइम अपन ने क्या पढ़ा था? नखलिस्तान पढ़ा था। नखलिस्तान के बाद में जो अगला पॉइंट आता है, वो अपने पास में बहुत ही अच्छा पॉइंट आता है। और क्या होता है, क्या कहा जाता है? दरियन। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, दरियन किसे कहते हैं? सीधा सीधा क्वेश्चन क्या उठता है दोस्तों? दरियन किसे कहते हैं? तो देखो, दरियन की अगर अपन बात करते हैं, तो आपने मिट्टी के टीले देखे होंगे। इस प्रकार के टीले होते हैं, होते कि नहीं होते? अब देखिएगा, ये लगातार क्या करते रहते हैं? अपना रूप परिवर्तन करते रहते हैं। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह, जैसे इधर से हवाएं आई तो क्या हुआ, इस वाली जगह से मिट्टी का कटाव हुआ, और मिट्टी का कटाव हुआ यहाँ आकर के जमा हो गई, यहाँ आकर के जमा हो गई। तो मतलब धीरे धीरे ये मतलब अपने आप ही क्या करते रहते हैं? अपना रूप बदलते रहते हैं। तो इसीलिए दरियन को क्या कहा जाता है? रूपांतरित। क्या कहा जाता है? रूपांतरित। ठीक है, अब एक और नाम आता है। देखो, रूप बदलेंगे, और दूसरी चीज ये क्या है? एक गतिशील, मतलब गति करते हुए अपन को नजर आ रहे हैं, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? रूपांतरित एवं गतिशील बालू का स्तूप। क्या बोला जाता है? रूपांतरित एवं गतिशील बालू का स्तूप। रूपांतरित एवं गतिशील बालू का स्तूप। हो गई चीज समझ में? भाई, ये अपने पास में गतिशील है। इस प्रकार के जो टीले होते हैं वो लगातार अपना रूप भी बदलते रहते हैं, इसलिए दरियन किसे कहते हैं? रूपांतरित एवं गतिशील जो बालू का स्तूप होते हैं, उनको क्या कहा जाता है दोस्तों? दरियन कहा जाता है। इसमें मिलता जुलता एक और शब्द आता है अपने पास में। क्या आता है? दोहरे। क्या आता है? दोहरे। अब देखो, ये क्या हो गया? रूपांतरित एवं गतिशील बालू का स्तूप हो गया। तो अब दोहरे किसे कहते हैं अपने पास में? दोहरे कहते हैं, देखो, रूपांतरित एवं गतिशील हो गया। अब दोहरे किसे कहते हैं? इनके बीच में अगर अपन बात करते हैं तो इस तरीके की लहरदार डिजाइनें अपने पास में बनी हुई होती है। और ये जो लहरदार डिजाइनें होती है अपने पास में, इन लहरदार डिजाइनों को क्या कहा जाता है? दोहरे कहा जाता है। मतलब क्या हो गया? लहरदार बालू का स्तूप दोहरे कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? दोहरे कहा जाता है। हो गई चीज के लिए। देखो, दरियन रूपांतरित और गतिशील बालू का स्तूप हो गई। दोहरे, इनके बीच में ये जो लहरदार बालू का स्तूप बनते हैं, उनको क्या कहा जाता है? दोहरे कहा जाता है। अगर अपन सर्वाधिक बात करते हैं, तो जो दरियन और दोहरे हैं, ये सर्वाधिक जैसलमेर में अपन को दिखाई दे सकते हैं। जैसलमेर में अगर बात करें तो जैसलमेर की एक तहसील है सम तहसील। इस सम तहसील के अंदर अपन को ये चीजें सर्वाधिक दिखाई देती है। अब देखो, थोड़ा सा आपको सम तहसील के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। सम तहसील जो है वो राजस्थान की ऐसी तहसील है जहां पर सबसे कम बारिश होती है। यहाँ पर वार्षिक बारिश मानी जाती है 0 से 5 सेंटीमीटर मात्र। कितनी मानी जाती है? 0 से 5 सेंटीमीटर वार्षिक बारिश मानी जाती है। कौन से स्थान पर? सम तहसील जैसलमेर के अंदर। हो गई चीज की नहीं? ठीक है, चलो भाई, ये दो
पॉइंट थे दरियन और दोहरे। दरियन रूपांतरित एवं गतिशील बालू का स्तूप हो गए, दोहरे लहरदार बालू का स्तूप हो गए। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो अगला एक और पॉइंट आता है अपने पास में, प्यूणा। देखो प्यूणा की अपन बात करते हैं, अगला पॉइंट क्या आता है, प्यूणा। क्या होता है प्यूणा? प्यूणा एक्चुअल में एक सांप की नस्ल है। किसकी नस्ल है दोस्तों? सांप की नस्ल। ठीक है, प्यूणा एक्चुअल में क्या है, एक सांप की नस्ल है। और ये जो सांप है वो अपने पास में कहां पर पाया जाता है? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में। कहां पर पाया जाता है? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में। ठीक है, प्यूणा जो सांप है वो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में, मतलब पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का मतलब क्या हो गया? जैसलमेर हो गया, सीधा सा सिस्टम। तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में एक सांप की नस्ल पाई जाती है, उसको क्या कहा जाता है? प्यूणा कहा जाता है। एक्चुअल में ये जो सांप होता है इसका रंग कैसा होता है? हल्का पीला। कैसा रंग होता है इसका? हल्का पीला रंग होता है। ठीक है, तो देखो प्यूणा एक सांप की नस्ल है जो कि कहां पर पाई जाती है? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में पाई जाती है, और जिसका रंग कैसा होता है? हल्का पीला होता है। होगी चीज की नहीं? चलो भाई लास्ट पॉइंट बचा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। उसको क्या कहा जाता है? मरुस्थलीकरण। मरुस्थलीकरण। देखो मरुस्थलीकरण का मतलब क्या है अपने पास में? मरुस्थल का आगे बढ़ना। क्या बोल सकते हैं अपन? मरुस्थल का आगे बढ़ना क्या कहलाता है? मरुस्थलीकरण कहलाता है। ये लीजिएगा, मरुस्थल का आगे बढ़ना क्या कहलाएगा? मरुस्थलीकरण कहलाएगा। और क्या बोल सकते हैं अपन इसको? मरुस्थल का विस्तार बोल सकते हैं। ये लीजिएगा, क्या बोल सकते हैं? मरुस्थल का विस्तार बोल सकते हैं अपन। ठीक है, अब देखिएगा मरुस्थल का आगे बढ़ना, दूसरा क्या हो गया? मरुस्थल का विस्तार हो गया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका मतलब क्या है मरुस्थलीकरण का? मरुस्थलीकरण का मतलब है या तो मरुस्थल का आगे बढ़ना या फिर मरुस्थल का विस्तार होना, दोनों बात एक ही होगी चीज के लिए। अब देखो अपने पास में अगर अपन बात करते हैं तो मैं एक छोटा सा राजस्थान का मैप बना देता हूँ। ये अपने पास में क्या है? राजस्थान का मैप है। ठीक है, अब इस राजस्थान के मैप की अगर अपन बात करते हैं तो इस राजस्थान के मैप के अंदर ये वाला पूरा का पूरा मरुस्थलीय क्षेत्र है। ये उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, ये पूर्व हो गया। ठीक है, अब देखिएगा इनकी अगर अपन बात करते हैं तो मरुस्थल के आगे बढ़ने की दिशा की बात पूछी जाती है। तो मरुस्थल के आगे बढ़ने की दिशा अगर आपको पूछ ली जाए तो कौन सी बताओगे भैया? मरुस्थल के आगे बढ़ने की दिशा, मरुस्थल जो है वो सर्वाधिक फैल रहा है अपने पास में हरियाणा। यहाँ पर हरियाणा है, इस हरियाणा के अंदर इसका सर्वाधिक विस्तार बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो देखो ये अपने पास में उत्तर पश्चिमी हिस्सा हो गया ये वाला। ठीक है, अब देखो इस उत्तर पश्चिमी हिस्से से किस ओर जा रहा है? ये उत्तर पूर्वी हिस्से की ओर जा रहा है। ठीक है, तो मरुस्थल के आगे बढ़ने की दिशा कौन सी हो गई? एक तो उत्तर पश्चिम होगी। अब उत्तर पश्चिम से अगर अपन बात करते हैं तो इधर की बात आ जाती, लेकिन यहाँ पर ये वाला हिस्सा अब यहाँ से ऐसे बढ़ता बढ़ता जा रहा है तो इसकी दिशा ये दक्षिण, ये पश्चिम, तो ये वाली दिशा कौन सी कहलाई? दक्षिण पश्चिम। इधर से ये आगे बढ़ते बढ़ते जा रहा है, आगे बढ़ते बढ़ते कहां पर जा रहा है? उत्तर पश्चिम दिशा में जा रहा है। तो इसके आगे बढ़ने की दिशा कौन सी होगी? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। सीधा सा क्वेश्चन उठता है मरुस्थल के आगे बढ़ने की दिशा कौन सी है? तो मरुस्थल के आगे बढ़ने की दिशा कौन सी हो गई? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा के अंदर मरुस्थल लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। एक क्वेश्चन और उठता है,
कि मरुस्थलीकरण में सर्वाधिक योगदान कौन से बालू का स्तूप का है। तो मैंने आपको ये क्वेश्चन पहले भी बताया था और वापस बता रहा हूँ, सर्वाधिक जो योगदान है अपने पास में, वो सर्वाधिक योगदान कौन से बालू का स्तूप का है, बरखान का। किसका है, बरखान का है। मैंने आपको बताया था अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप जिसको अपन क्या बोलते हैं, बरखान बोलते हैं, और यही बरखान क्या करता है, मरुस्थलीकरण में सहायता करता है, क्योंकि ये सर्वाधिक तेज गति से बनने वाला स्तूप है और सर्वाधिक कहाँ पर बनता है, ये शेखावाटी के अंदर बनता है। तो ये था अपना छोटा सा मरुस्थलीकरण। वापस देख लीजिएगा, मरुस्थलीकरण का मतलब है मरुस्थल का आगे बढ़ना। दूसरी चीज मरुस्थल का विस्तार हो गई चीज के लिए। अब देखो एक चीज आती है कि मरुस्थल के आगे बढ़ने की दिशा कौन सी है। तो मरुस्थल के आगे बढ़ने की दिशा कौन सी है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा के अंदर क्या हो रहा है, अपने पास में मरुस्थल आगे बढ़ रहा है। हो गई चीज के लिए। और सर्वाधिक योगदान किसका है, बरखान का है। एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है कई बार कि मरुस्थल का सर्वाधिक विस्तार कौन से राज्य में है। तो मरुस्थल का अगर सर्वाधिक विस्तार अगर आपको पूछ लिया जाए, सर्वाधिक विस्तार, तो सर्वाधिक जो विस्तार है वो कौन से राज्य में है भाई, हरियाणा के अंदर। कौन से राज्य में है, हरियाणा के अंदर मरुस्थल का सर्वाधिक विस्तार है। ये था अपना छोटा सा मरुस्थलीय प्रदेश। मरुस्थलीय प्रदेश की अपन ने अच्छे से बात कर ली। और यह मरुस्थलीय प्रदेश के बाद में जो दूसरा भौतिक प्रदेश आता है वो आता है अरावली पर्वतमाला, जिसकी अपन बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। नए टॉपिक के साथ नए क्लास में मुलाकात करते हैं दोस्तों। लेकिन आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि जो स्टूडेंट कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन तक ये वीडियो पहुंच सके। क्योंकि अभी अपन कुछ नहीं बता सकते कोचिंगों के बारे में, कब खुलेगी कब नहीं खुलेगी। तो उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए, कोचिंग खोलने अपने हाथ में नहीं है, तो अपन इतना कर सकते हैं कि ये वीडियो उन बच्चों तक पहुंचा सकते हैं जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, ताकि वो भी अच्छे से तैयारी करें और अच्छे से नौकरी लगे। और अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब जरूर कर देवे, ताकि हमारा प्रत्येक वीडियो आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद दोस्तों, जुड़े रहिएगा कुचामन क्लासेस बांसवाड़ा से। अरे यार